नमस्कार दोस्तों। राजस्थान करंट अफेयर्स की साप्ताहिक रिवीजन क्लास मान लीजिए आप लोग। जो भी आपको सप्ताह भर में करंट अफेयर्स जो पीछे पढ़ाया था उसका मैं ऑब्जेक्टिव सवाल जो करवाए उसका आपको रिवीजन कराने जा रहा हूँ। कुछ अच्छे सवाल इसमें शामिल किए हैं। कल परसों आपने ईओआरओ का एग्ज़ाम देखा होगा और उस एग्ज़ाम में पूछे गए सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। बहुत ही अच्छा पेपर जिसको कहें जीके का वो था। और अगर आप रोज़ाना अपडेट रहेंगे तभी वैसे सवाल कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि एक बार में ही सब कुछ हो जाए तो वैसा संभव नहीं हो पाएगा। आप लगातार अपडेट रहेंगे, हर चीज़ों को, सरकार की योजनाएं जो है, सरकार के कार्य जो हैं उनसे जुड़े हुए रहेंगे तो आप अच्छे से उनको टैकल कर पाएंगे। तो चलिए आज की बातचीत हम शुरू करते हैं। सबसे पहली बातचीत आपके सामने मैं रखने जो जा रहा हूँ वो क्या है ज़रा देखिएगा। यहाँ पर राजस्थान करंट अफेयर्स के जो भी सप्ताह भर में सवाल जो आए थे उन सबको मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप एक एक सवाल ज़रा देख लीजिएगा। सबसे पहला सवाल था, भारत मंडपम जो है इसकी तर्ज पर राजस्थान मंडपम का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है, जिसके लिए अभी हाल ही में राजस्थान के सीएम ने अपने सीएम हाउस पर एक जो है वो क्या की समीक्षा बैठक का आयोजन किया था। क्या किया था? समीक्षा बैठक जो है, इस बैठक का आयोजन किया। तो ये राजस्थान मंडपम जो है इससे क्या है, राजस्थान की कला जो है वो, राजस्थान की संस्कृति जो है वो और राजस्थान की जो पहचान है उस पहचान को जो है वो कायम रखने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, प्लस बड़े बड़े जो आयोजन हैं उनको करने के लिए राजस्थान में यहाँ पर क्या किया जा रहा है, इस राजस्थान मंडपम का निर्माण जो है वो राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर किया जा रहा है, जिसे गुलाबी नगरी के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। उदयपुर जो है वो राजस्थान का पिछोला झील की वजह से प्रसिद्ध है और उदयपुर में ही मेवाड़ राजघराना जो है उसका प्रमुख स्थल जो है वो माना जाता है। जोधपुर जो है वो मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर जो है वो कहाँ पर है, ये जोधपुर के अंदर है। जैसलमेर धोरों की धरती है और थार जो है उसका रेगिस्तान है यहाँ। इसके अलावा तनोट माता का जो मंदिर है, तनोट माता मंदिर, इस तनोट माता मंदिर के अंदर धीरे धीरे जो है वो विकास कार्य राजस्थान सरकार के द्वारा भी करवाए जा रहे हैं। नेक्स्ट सवाल आपका था, राजस्थान के पर्यटन मंत्री कौन है? राजस्थान में वर्तमान में गजेंद्र सिंह शेखावत जो है वो केंद्र के अंतर्गत संस्कृति मंत्री है, केंद्रीय संस्कृति मंत्री, ठीक है, संस्कृति मंत्री का पद उनके पास है। इसके अलावा भजनलाल शर्मा जी राजस्थान के सीएम हैं। प्रेमचंद बैरवा जो है उप सीएम मान लीजिए, उप मुख्यमंत्री हैं और ये भी उप मुख्यमंत्री है। लेकिन पर्यटन विभाग जो है वो दीवा कुमारी के पास है। इसके अलावा इनके पास वित्त मंत्रालय का प्रभार भी है। इसके अलावा इनके पास जो राजस्थान की महिला एवं बाल विकास विभाग जो है, महिला एवं क्या है, बाल विकास, इस विभाग का भी जिम्मेदारी इनके पास है। तो ये सब भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल आपका है, राजस्थान सरकार का जो बजट 2025-26 का था उसमें गेहूं के समर्थन मूल्य में कितने रुपए का बोनस देने का सरकार ने घोषणा की थी? तो बजट 2025-26 जो है, बजट 2025-26 का, उसमें उन्होंने कहा था कि 150 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से क्या किया जाएगा, प्रति क्विंटल जो है ये क्या किया जाएगा, यहाँ पर 150 रुपये प्रति क्विंटल जो उसके समर्थन मूल्य में हम लोग जो है वो वृद्धि करेंगे। तो यहाँ एकदम सही आंसर है, 150 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से इसमें वृद्धि की जाएगी। राजस्थान में प्रथम ऊर्जा महोत्सव जो है इसका आयोजन अभी हाल ही में कहाँ पर किया गया? ये 3 दिवसीय कार्यक्रम जो है, 3 दिवसीय कार्यक्रम, ये ऊर्जा महोत्सव जो है वो राजस्थान के जैसलमेर जिले में, फलोदी जिले में, बाड़मेर में और सीकर में, तो इसका आयोजन फलोदी में किया गया है। फलोदी के अंदर जो है वो आपको ध्यान रखना है, ऊर्जा के लिए कौन सा गांव फेमस है? तो खिंचन गांव का नाम आप सब लोगों को याद होगा। कौन सा गांव है? खिंचन गांव। ये खिंचन गांव जो है यहाँ पर पहली बार पर्यटन विभाग के द्वारा, ठीक है, इसके अलावा जो स्थानीय शासन है, स्थानीय प्रशासन जो है इसके द्वारा क्या किया गया था, इस महोत्सव का आयोजन किया गया था। और ऊर्जा जो पक्षी है इसको नई पहचान दिलाने के लिए फलोदी में इसका आयोजन जो है वो किया गया था। तो इसके लिए ध्यान रखना, सीकर जिला, बाड़मेर जिला, जैसलमेर जिला इसमें से नहीं है। यहाँ पर बातचीत करें, राजस्थान के पंचायती राज मंत्री कौन है? जो डेली प्रतिदिन के हिसाब से जो चीज़ चर्चा में आई उसी के आधार पर मैंने सवाल बनाए। ऐसे नहीं कि अपने मन से मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पर सूजत सिंह बुलेटिन से जुड़े हुए जितने भी सवाल हैं वो मैं सब इसमें शामिल कर रहा हूँ। पंचायती राज मंत्री कौन है? तो मदन दिलावर जो है, इनके पास शिक्षा विभाग भी है प्लस इनके पास पंचायती राज विभाग भी है।
राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो है इनके पास राजस्थान का खेल मंत्रालय है। हरिभाऊ बागड़े राजस्थान के क्या है जी, राज्यपाल हैं, और इन्होंने राजस्थान में 31 जुलाई 2024 जो है इस दिन राजस्थान के राज्यपाल के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया। अविनाश गहलोत जो है वो राजस्थान के सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के पद पर क्या है, कार्यरत है। तो इसका सही आंसर है मदन दिलावर। राजस्थान में हरीशचंद्र माथुर राज्य लोक प्रशासन संस्थान कहाँ पर है, जहाँ पर क्या किया जाता है, राजस्थान के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, राजस्थान के प्रशासनिक अधिकारी जो हैं उनको क्या किया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है। राजस्थान के प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षण देने का स्थान है, प्रशिक्षण देने का वो क्या है जी, स्थान है। तो इसका सही आंसर जो है वो राजस्थान के जयपुर में है, सीकर में नहीं, उदयपुर में नहीं और जोधपुर में भी नहीं। इसके बाद है 30 मार्च 2025 को राजस्थान दिवस जो है वो मनाया जाना है। आप सबको उसकी पूर्व शुभकामनाएं हैं राजस्थान दिवस की। यह हिंदी मास के अनुसार कौन सी तिथि को मनाया जाएगा, तो आपको पता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जो है इस दिन क्या किया जाएगा, मनाया जाएगा। एक बात और ध्यान रखना, इसी दिन हम गणगौर का त्यौहार जो है, गणगौर का उत्सव मनाएंगे। 30 त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो इसी के साथ त्योहारों का जो है वो एक सीजन खत्म होने वाला है। तो यहाँ पर चैत्र शुक्ला प्रतिपदा और हिंदी नववर्ष जो है क्या है, नववर्ष जो है, नववर्ष भारतीय परंपरा के अनुसार हमारा नववर्ष भी इसी दिन से क्या होने जा रहा है, शुभ होने जा रहा है। और ये 75 वर्ष बाद क्या है, 75 वर्ष बाद ऐसा संयोग आया है, 75 वर्ष बाद कि नववर्ष और राजस्थान उत्सव जो है या राजस्थान दिवस जो है वो दोनों एक दिन आए हैं। राजस्थान दिवस के अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री कितनी राशि के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं, तो यहाँ ध्यान रखना 500 करोड़ रुपए जो है इसकी राशि का यहाँ पर शिलान्यास और लोकार्पण करने वाले हैं, या 200 करोड़ रुपए, 3 करोड़, ये 2, 3, 4 गलत लिखे गए हैं यहाँ पर, ये ध्यान रखना है, मैंने बता दिया यहाँ पर। तो 5000 करोड़ रुपए जो है, 5000 करोड़ रुपए जो है इसके विकास कार्यों का क्या किया जाएगा, यहाँ पर राजस्थान के अंदर कार्य किया जाएगा। ये गलती से छप गया, मैंने जिस समय सवाल कराया था उस समय भी आप लोगों को बताया होगा, तो ये ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सी योजना और अभियान है बजट 2025-26 में घोषित किया गया था, विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना और मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। ये है राजस्थान दिवस के अवसर पर जो विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, उन्हीं कार्यक्रमों के दौरान जो है इसको क्या किया जाएगा, 2025-26 के दौरान जो ये अभियान बनाया जा रहा है, इन दोनों अभियानों का अनावरण या जो है वो घोषणा जो है वो सरकार के द्वारा की जाएगी। 2025-26 में बजट में राजस्थान सरकार द्वारा वंचित वर्ग के लिए इनमें से कौन सी योजना शुरू की गई, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीब मुक्त ग्राम योजना और दादू दयाल गुमंतु सशक्तिकरण योजना, इन दोनों योजनाओं की घोषणा इसी बजट में जो है वो की गई थी, और जिनको भी अभी राजस्थान दिवस के अवसर पर शुरू करने की बातचीत कही गई है सरकार के द्वारा। इसके बाद अगला सवाल है, राजस्थान सरकार के द्वारा राज्य के बाहर उच्च शिक्षा हेतु जाने वाले छात्रों के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है जिसके तहत फीस का पुनर्भरण किया जाता है, तो स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप योजना जो है वो राजस्थान सरकार ने शुरू कर रखी है, और इसके तहत राजस्थान सरकार जो है वो अपनी योजना का पैसा जो है वो अभी देने वाली। कालीबाई भील के नाम पर स्कूटी योजना है जिसके तहत अभी राजस्थान दिवस पर स्कूटी वितरण की जाएगी। नेक्स्ट है, राजस्थान में जन्म मृत्यु विवाह पंजीयन का कार्य जो है वो किस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जाता है। पूरे राजस्थान भर में आप कहीं भी जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र अगर आप स्थानीय स्वशासन के निकाय के द्वारा बनाओगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑनलाइन पोर्टल है, उस पर एक पोर्टल है जिसका नाम क्या है, जनसंपर्क पोर्टल नहीं है, ठीक है, राजस्थान संपर्क पोर्टल नहीं है, पहचान पोर्टल है। इस पहचान पोर्टल के माध्यम से क्या किया जाता है, जितने भी जन्म प्रमाण पत्र के जो पंजीयन किया जाता है वो सब इसी के माध्यम से होता है। इसके बाद में राजस्थान सरकार के द्वारा पत्रकारों के लिए वरिष्ठ स्वीकृत पत्रकार सम्मान निधि योजना के तहत कितनी राशि जो है वो देने का सरकार के द्वारा ऐलान किया है। वरिष्ठ स्वीकृत पत्रकार सम्मान निधि योजना है, उसके तहत जो रजिस्टर्ड पत्रकार हैं उनको क्या किया जाता है, सरकार के द्वारा सम्मान निधि दी जाती है, और अभी हाल ही में सरकार ने ये घोषणा भी की और कुछ लोगों को इसके द्वारा सम्मानित भी किया। तो इसमें से कितनी राशि वालों को सम्मानित किया जाएगा ये बताना है। 3000, 2000, 1500 रुपये और 5000 रुपये, इसमें से कितनी राशि जो है वो वरिष्ठ पत्रकारों के सम्मान निधि के तहत दी जाती है, तो 15000 रुपये की राशि सरकार के द्वारा इसमें क्या की जाएगी, दी जाएगी। यहाँ पर 1500 रुपये गलती से लिखा गया, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है।
नेक्स्ट सवाल है, राजस्थान की नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री कौन है? नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री राजस्थान की कौन है? अब आप स्थानीय स्वशासन के ईओआरओ का एग्जाम आप लोग दे चुके हैं तो आपको पता ही होना चाहिए, आपने याद किया होगा। झाबर सिंह खर्रा जो है, क्या है? झाबर सिंह खर्रा इस विभाग के मंत्री हैं। वासुदेव देवनानी राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हैं। क्या है जी? राजस्थान विधानसभा के क्या हैं? अध्यक्ष हैं और राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष है। इसके अलावा प्रोटेम स्पीकर पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्या है? प्रोटेम स्पीकर जो है वो कौन है, ये सवाल पहले आ चुका है। तो राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर जो है वो कालीचरण सराफ रहे थे। कालीचरण सराफ जो है वो क्या रहे थे? कालीचरण सराफ, इसमें ध्यान रखना। इसके बाद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो है वो खेल विभाग के मंत्री हैं, ये आपको पता ही होगा। दिया कुमारी जो है वो मुख्यमंत्री है राजस्थान की, तो ये सब आपके सामने डिस्कस हो गया। नेक्स्ट सवाल अगर डिस्कस किया जाए तो वो है, राजस्थान में जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री कौन है? जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री जो है इनमें से किसको बना रखा है राजस्थान सरकार ने? तो यहाँ पर बाबूलाल खराड़ी जो है ये राजस्थान के जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री हैं। अविनाश गहलोत सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री हैं, जिस पर पहले भी बातचीत हो चुकी है। टीकाराम जूली जो है वो विपक्ष के नेता हैं। विपक्ष या नेता प्रतिपक्ष जो है, प्रतिपक्ष आप लोग कह सकते हैं, नेता प्रतिपक्ष, ठीक है। इसके बाद अगर बातचीत की जाए, कालीचरण सराफ अभी मैंने बता दिया है आप लोगों को, ये क्या थे भैया जी? प्रोटेम स्पीकर जो है, प्रोटेम स्पीकर को कहा जाता है अस्थायी अध्यक्ष। क्या कहा जाता है? अस्थायी अध्यक्ष जो है, अस्थायी अध्यक्ष इसको कहा जाता है, ऐसा आपको ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में जनजातीय क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ लिमिटेड जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? राजस्थान में जनजातीय क्षेत्र के विकास के लिए एक संस्था काम करती है, जनजातीय क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ लिमिटेड। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जो जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग के अधीन कार्यरत है, तो इसका मुख्यालय जो है वो राजस्थान के उदयपुर जिले में है। राजस्थान में कहाँ पर है? उदयपुर में है। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में, तो चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध किला है। झालावाड़ में नहीं है, जहाँ से वसुंधरा राजे जी आती है। अजमेर में आरपीएससी जो है इसका क्या है जी? मुख्यालय है। तो यहाँ पर सही आंसर इसका क्या है? उदयपुर है। इसके बाद में बजट 2025-26 के अनुसार लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि प्रदान की जाएगी? लाडो प्रोत्साहन योजना की किस्त भी जो है वो अभी राजस्थान दिवस में पहला दिन जो है 25 मार्च के दिन, 25 मार्च के दिन इसका शुरुआत होगा, आगाज होगा और 31 मार्च तक कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए जाएंगे। तो इसी दौरान 25 मार्च को जो है वो महिला सम्मेलन का आयोजन होगा। क्या होगा? महिला सम्मेलन का आयोजन होगा और इसी सम्मेलन में इसकी किस्त भी जारी की जाएगी। पहले हालांकि सरकार ने जब इस योजना को शुरू किया था 2024 में, तो सरकार ने कहा था कि हम 1 लाख रुपए देंगे, लेकिन अब सरकार ने अगले बजट में बढ़ाते हुए इसकी राशि को 1.5 लाख रुपए करने का ऐलान कर दिया है और इसके तहत कुल 1.5 लाख रुपए यानी 1.5 लाख रुपए देने की घोषणा सरकार के द्वारा की गई है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जो है वो किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की अगर बातचीत की जाए तो राजस्थान में जो है वो, मैं 2-3 बातें बता रहा हूँ, ध्यान रखना। राजस्थान के अंदर जो है वो 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य जो है वो रखा गया है। 10 करोड़ पेड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया, इस वजह से ये चर्चा में आया, ठीक है। कुल मिलाकर टोटल राजस्थान सरकार 50 करोड़ पौधे लगाने वाली है। कितने पौधे? 50 करोड़ पौधे, जिसमें से पिछले साल कहा जा रहा है कि हमने 7 करोड़ पौधे लगा दिए, लेकिन इस साल हम लोग 10 करोड़ पौधे लगाएंगे। तो ये दिवस इस दिन मनाया जाता है। तो 21 मार्च मेरे हिसाब से आपको सही याद होगा। गोरैया दिवस, जल दिवस, ये सब आपको याद करना है। और एक है टीबी डे। क्या है? टीबी डे, ये लगातार आपके सामने लिखे हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने निम्न में से कौन सा ऐप जो है इसका उद्घाटन किया था? तो इन्होंने कहा था DigiOne ऐप जो है, वन ऐप, इसको हम लोग लॉन्च करेंगे और लॉन्च किया सरकार ने, ठीक है। वन दिवस के अवसर पर कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो DigiOne नाम से एक ऐप है, उसको क्या कर दिया गया? इनके द्वारा लॉन्च कर दिया गया, ठीक है साहब। तो यहाँ पर सही आंसर आपका है DigiOne ऐप है। नेक्स्ट सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य में इको टूरिज्म फैसिलिटी जो है इसका उद्घाटन उन्होंने किया। ये राज्य के किस जिले में स्थित है? तो इको टूरिज्म फैसिलिटी जो है वो कहाँ पर? सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य, ये राजस्थान के किस जिले में है? तो राजस्थान का एक जिला है जिसका नाम है प्रतापगढ़। क्या है जी? राजस्थान का एक जिला है जिसका नाम है प्रतापगढ़। इस प्रतापगढ़ जिले में क्या किया गया? यहाँ पर इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो यहाँ पर प्रतापगढ़ इसका सही आंसर होगा। बांसवाड़ा नहीं है, बांसवाड़ा में तो आप लोग सब जानते हैं आदिवासी क्षेत्र बहुल इलाका है। सिरोही नहीं है और उदयपुर में भी नहीं है, तो प्रतापगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में केलादेव राष्ट्रीय उद्यान एवं नारगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर इलेक्ट्रिकल गोल्फ कोर्ट जो है
इस इलेक्ट्रिकल गोल्फ कोर्स का उद्घाटन राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। दोनों राजस्थान के किस जिले में है? पहला तो है केलादेव राष्ट्रीय उद्यान है और एक है क्या है, नारगढ़ बायोलॉजिकल पार्क है। इन दोनों का राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा यहाँ पर इलेक्ट्रिकल गोल्फ कोर्स का उद्घाटन किया गया। केलादेव राष्ट्रीय उद्यान तो भरतपुर में है और नारगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जो है वो कहाँ पर है? जयपुर में। तो भरतपुर और जयपुर है और सीएम के खुद का गृह जिला जो है वो भी कौन सा है? भरतपुर है। तो यहाँ पर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो राजस्थान सरकार के द्वारा 5 मार्च से फॉर्मर आईडी बनाने का जो कार्य है वो शुरू किया गया था 2024 में, नहीं 25 में या 24 में, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि ये फार्मर आईडी के लिए जो अभियान बनाए जा रहे हैं, इसके अंतर्गत बनने वाली जो फार्मर आईडी है उसमें कुल कितने अंक होते हैं? तो ध्यान रखना, फार्मर आईडी में कुल 11 अंक होते हैं। कितने? कुल 11 अंक होते हैं, ऐसा आपको ध्यान रखना है। तो दोबारा बता देता हूँ एक बार, मैंने एक चॉइस लिख दिया गलती से, यहाँ पर ध्यान रखना 5 मार्च 2025 सभी ग्रामीण स्तरों पर इस अभियान को शुरू किया गया है फार्मर आईडी बनाने का, जिसमें किसानों की पूरी जन्म कुंडली इसके अंदर रहेगी। तो यहाँ ध्यान रखना है 11 जो है इस अंक की ये आईडी बनेगी राजस्थान में। राजस्थान में वन प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान की आधारशिला राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा वन दिवस के अवसर पर ही रखी गई। ये प्रबंधन संस्था राजस्थान में कहाँ पर जो है वो बनाई जा रही है? तो राजस्थान के जयपुर में ही इस संस्था की आधारशिला अभी रखी गई है। बीकानेर में नहीं, उदयपुर में नहीं, झालावाड़ में नहीं। और ये सब जिले जो हैं इनके बारे में छोटी मोटी बातें जानते हैं। अभी बीकानेर के अंदर भी जो है वो राजस्थान दिवस के अवसर पर जो कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं उनमें आयोजन होगा एक कार्यक्रम का। कोटा में भी आयोजन होगा, तो इसके अलावा भरतपुर में भी आयोजन होगा, अलग अलग जगह भीलवाड़ा में भी आयोजन किया जाएगा। तो राजस्थान के सब जिलों में इसका आयोजन जो है वो होगा। अगला है विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2025 में कितने पौधे लगाए जाने की घोषणा की गई है? तो आपको मैंने अभी बताया था 10 करोड़ पौधे जो है वो लगाए जाएंगे 2025 में। तो यहाँ पर 10 करोड़ आंसर इसका राइट है। टोटल सरकार जो वो 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य लेकर चली है, जिसमें मुझे लगता है कि 5 साल का समय इन्होंने दिया है। 5 साल में हम लोग, जैसे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा एक पेड़ माँ के नाम अभियान शुरू किया गया, उसी के अंतर्गत सरकार ऐसा कर रही है। तो यहाँ पर है एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत जो किसके द्वारा की गई थी? तो ये अभियान देश के प्रधानमंत्री द्वारा चलाया गया था, राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा नहीं। इनके द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया ये भी जरूर बताइए। तो इनके द्वारा चलाया गया हरियालो राजस्थान। क्या चलाया गया? हरियालो राजस्थान जो है, इसके तहत पूरे 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य जो है रखा गया। 50 करोड़ पेड़ जो है वो लगाने का लक्ष्य रखा गया है। द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति, जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति हैं। और नेक्स्ट है राज्य सरकार ने मिशन हरियालो राजस्थान, ये रहा मिशन हरियालो राजस्थान के तहत जो है कितनी संख्या में पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा 50 करोड़ पौधे जो हैं वो राजस्थान सरकार के द्वारा इसमें लगाए जाएंगे। अगला है राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमी इनिशिएटिव स्कीम की घोषणा किस बजट में की गई थी? राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमी इनिशिएटिव जो स्कीम है ये हम लेकर आएंगे। ये सरकार ने 2025-26 के बजट में जो है वो इस प्रकार की क्या की थी? घोषणा की थी। तो यहाँ पर सही आंसर है 2025-26। नेक्स्ट आपका है घड़ियाल संरक्षण के लिए। घड़ियाल संरक्षण के लिए राज्य सरकार कहाँ पर घड़ियाल रियरिंग केंद्र की स्थापना कर रही है? तो सवाई माधोपुर में एक जगह है जिसका नाम है पाली घाट। इस पाली घाट जगह पर सवाई माधोपुर में घड़ियाल रियरिंग सेंटर की स्थापना सरकार के द्वारा जो है वो की गई है। राजसमंद में नहीं है, उदयपुर में भी नहीं और कोटा में भी नहीं है। राज्य सरकार द्वारा स्थानीय प्रजातियों के संरक्षण एवं विस्तार के लिए कौन सा कार्यक्रम जो है वो चलाया जा रहा है? तो एक जिला एक प्रजाति जो कार्यक्रम है ये राजस्थान सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। अभी हाल ही में राज्य सरकार विभिन्न जो प्रजातियां हैं उन प्रजातियों के संरक्षण के लिए इस प्रकार का कार्यक्रम जो है वो चला रही है। राजस्थान के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री कौन है? राजस्थान में आपको पता है खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्रालय के द्वारा जो गिव अप अभियान चलाया गया था। क्या है? गिव अप अभियान। गिव अप अभियान क्या था? जो आप खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत अगर नहीं आते हैं, पात्र नहीं है, तो आप अपनी अपात्रता घोषित कर दे ताकि उसका लाभ किसी और को मिले। तो यहाँ पर है सुमित गोदारा इस विभाग के मंत्री हैं। दिया कुमारी जानते हैं, सर बात बता दी। गजेंद्र सिंह खींवसर जो है वो राजस्थान में स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्री हैं। ठीक है। वासुदेव देवनानी जो है वो विधानसभा के अध्यक्ष हैं। बाकी सारी चर्चा हो गई अपनी। राजस्थान में सार्वजनिक निर्माण मंत्री, सार्वजनिक नहीं है, राजस्थान में यहाँ लिखा हुआ है सार्वजनिक निर्माण मंत्री कौन है? तो राजस्थान में सार्वजनिक निर्माण मंत्रालय भी किसके पास है? दिया कुमारी के पास है। दिया कुमारी हमारी जो है उन्हीं के पास ये विभाग है। ये एकदम दिया कुमारी सही। भजनलाल शर्मा जी मुख्यमंत्री, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ खेल मंत्री, अविनाश गहलोत जो है वो सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय का प्रभार उनके पास है। तो यहाँ दिया कुमारी के पास कई विभाग हो गए हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग है, वित्त मंत्रालय है, इसके अलावा उनके पास पर्यटन विभाग है, इसके अलावा उनके पास जो है वो राजस्थान के
जो है वो महिला एवं बाल विकास विभाग भी इन्हीं के पास है। इसके बाद अगला है, निम्न में से किस अनाज को श्री अन्न के नाम से भी जाना जाता है? श्री अनेक नहीं है, श्री अन्न है। श्री अन्न जो है वो कहकर संबोधित किया था। इनमें से कौन से अनाज है जिसकी ख्याति अब विश्व भर में फैल चुकी है? तो प्रसिद्ध है बाजरा, जिसका उत्पादन में राजस्थान का पूरे देश भर में पहला स्थान है। पूरे देश भर में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। और यहाँ पर इसका सही जवाब ज्वार नहीं है, गेहूं नहीं है, चावल नहीं है, बाजरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सब 32 सवाल मैंने कराए। सप्ताह भर में जो भी सूजसी बुलेटिन की खबरों में जो इम्पोर्टेंट है वो कराए। अब इससे बाहर भी राजस्थान में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो सूजसी बुलेटिन में नहीं आती हैं, सर उनका क्या होगा? तो उस पर भी मैं सप्ताह भर में सारे सवाल छांटकर इसी प्रकार के क्लास आपके सामने मैं सप्ताह भर की रखूंगा। शायद वो कल या परसों आप लोगों को या 2 दिन बाद मिलेगी, तो आप सब उसका धैर्य रखें। 27 मार्च को वो क्लास आप लोगों को मिलेगी, 25 और 26 को नहीं मिल पाएगी। तो 27 तारीख को आप लोगों की उस क्लास के साथ मैं फिर मुलाकात करूंगा। और बाकी क्लासेज आप देखते रहिए, धड़ाधड़ क्लास आपको मिल रही है। तैयारी बेहतरीन रखिए। जय हिंद, जय भारत।